नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज 10 मई का दिन है और 10 मई भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में भी अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास को लेकर के। 10 मई 1857 के दिन भारत के पहले अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठने वाले जन विद्रोह, भारत के पहले स्वतंत्रता संघर्ष या भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का पहला प्रयास, इस किसी भी नाम से इसको याद किया जा सकता है, इसकी शुरुआत को 1857 के इस विद्रोह के अगर पृष्ठभूमि पर जाते हैं, इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इसकी चिंगारी कहाँ से निकली। तो इस विद्रोह की चिंगारी निकली बैरकपुर, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहां पर। तो बैरकपुर कंटेनमेंट के एक सैनिक थे जिनको मंगल पांडे के नाम पर जाना जाता है। मंगल पांडे जी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने एक नई राइफल आई थी जिसका नाम इनफील्ड राइफल था, जिसमें जिस गोली का प्रयोग किया जा रहा था, ऐसा कहा जाता था कि वो उसके रैपर जो था वो चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी से लपेटा हुआ था। तो ऐसी गोली का प्रयोग करने से, ऐसे कारतूस का प्रयोग करने से मना किया जाने लगा। इसके विरुद्ध जो पहला विद्रोह निकल कर आया, जो पहला विरोध निकल कर आया, वो मंगल पांडे ने किया और मंगल पांडे ने विरोध स्वरूप अपने दो अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर। मंगल पांडे को तुरंत पकड़ लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन ये चिंगारी, ये आग यहाँ पर दबी नहीं, बल्कि ये और धधक गई और धधकते हुए ये आग पहुंच गई मेरठ कैंटोनमेंट। 10 मई मेरठ कैंटोनमेंट से इस विद्रोह का नेतृत्व किया है बख्त खान ने। बख्त खान एक युवा सैनिक है जो कि मेरठ में नियुक्त है। तो उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के द्वारा विरोध कर दिया गया। शाम को कुछ 4:30-5 बजे का वक्त रहा होगा जब मेरठ कैंटोनमेंट से विद्रोह की चिंगारी उठती है। रात में करीब अगले कुछ 4-5 घंटों में मेरठ कैंटोनमेंट पर कब्जा करते हुए ये अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर। और अगले दिन सुबह 11 मई करीब 3 से 4 बजे के आसपास की बात है जब ये दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करेंगे और तत्कालीन मुगल बादशाह, जो कि अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं, उनको अपने शासक के तौर पर स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ उनको अपना शहंशाह मानते हुए और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान की उपाधि देते हुए विद्रोह की शुरुआत करेंगे। जैसे ही बहादुर शाह जफर इस बात के लिए स्वीकार करते हैं कि वो इस विद्रोह में शामिल है, ये विद्रोह जल्दी ही अवध, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बनारस के रास्ते वर्तमान बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में पहुंचता है और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में इस विद्रोह का एक बहुत ही भयानक रूप दिखाई पड़ता है। वो एक अलग विषय है कि इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी सत्ता या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इस विद्रोह ने एक अलख तो जगा दिया भारतीयों के अंदर, और वो अलग था अपने देश की आजादी को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर चलते हैं तो 10 मई की अगर बात करें तो 1944 वर्ष में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नाम से मशहूर, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने अपने रंगभेद की नीति को समाप्त किया, यानी रंगभेद की नीति से आजादी प्राप्त की। वास्तविक तौर पर नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुनस्लीय लोकतांत्रिक सरकार के समर्थक थे और उसके लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार थी, जिसने नेल्सन मंडेला को इस 1964 वर्ष में सरकार के खिलाफ विरुद्ध साजिश रचने और राजद्रोह के आरोप में 27 साल की सजा सुना दी, एक प्रकार के आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और
उनको जेल में डाल दिया गया। 1990 वर्ष में मंडेला 27 सालों की जेल के बाद रिहा होते हैं और फिर वो जनता के बीच जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है और उनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। 1990 वर्ष में ही मंडेला के कार्यों को याद करते हुए, सम्मान देते हुए भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1993 वर्ष में नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 10 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके साथ मैंने साझा किया। उम्मीद करता हूं ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी। आप चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दिन प्रतिदिन जो मैं आपको देता हूं वो आपके पास पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।